गुड मॉर्निंग। एस की क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 के लेसन 2 केमिस्ट्री पढ़ेंगे, जिस चैप्टर का नाम है अम्ल, क्षार व लवण, एसिड, बेस एंड सॉल्ट। ये इस लेसन का फर्स्ट लेक्चर है, अर्थात 2.1 में कर दे रहा हूँ। 2.1 इसमें हम लोग एसिड के बारे में, बेस के बारे में एंड सॉल्ट के बारे में डिटेल रूप से पढ़ेंगे। सबसे पहले जो दिया गया है एसिड। एसिड क्या है? एसिड के बारे में जो प्राचीन धारणा थी कि ऐसे यौगिक जो स्वाद में खट्टे लगते और नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते थे, उसको हम अम्ल कहते थे। लेकिन अब अहर्नियस के अनुसार वे यौगिक जिसके जलीय विलयन में वियोजन होने के बाद हाइड्रोजन प्लस आयन निकालता है, ऐसे यौगिक को हम लोग अम्ल कहते हैं। अम्ल स्वाद में सोर या खट्टा होता है और नीले लिटमस पेपर को लाल करता है। क्या मैंने बोला? ऐसे यौगिक जिसको जलीय विलयन में वियोजन करने पर H पावर प्लस आयन के रूप में आयनित होता है, ऐसे यौगिक को हम एसिड या अम्ल कहते हैं। अम्ल स्वाद में खट्टा और नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, जैसे HCl = H पावर प्लस Cl पावर माइनस। यहाँ H पावर प्लस आयन में आयनित हो रहा है, इसलिए एसिड अम्ल है। H2 या SO4, ये क्या होगा? 2H पावर प्लस या SO4 पावर माइनस। यहाँ पर भी ये हाइड्रोजन आयन में आयनित हो रहा है। HNO3 यहाँ पर भी जलीय विलयन में वियोजित करेंगे तो H पावर प्लस NO3 पावर माइनस H पावर प्लस आयन में वियोजित होता है। तो जो यौगिक यह H पावर प्लस आयन में वियोजित होते हैं जलीय विलयन के दौरान, वही यौगिक जो है अम्ल। समझ में? अहर्नियस के अनुसार वे यौगिक जिसको जलीय विलयन में वियोजन करने पर वह H पावर प्लस आयन, हाइड्रोजन आयन देते हैं, ऐसे यौगिक को हम अम्ल कहते हैं। अम्ल स्वाद में खट्टा और नीले लिटमस पेपर को लाल करता है। ये जो है अम्ल की परिभाषा। अम्ल के अंदर इसके जलीय विलयन में हाइड्रोजन वियोजन के आधार पर दो भागों में हम लोग बांटते हैं। पहला है प्रबल अम्ल। पहला क्या है? प्रबल अम्ल, स्ट्रांग एसिड। प्रबल अम्ल, स्ट्रांग एसिड, वे अम्ल जिसके जलीय वियोजन करने पर पूर्णतः हाइड्रोजन आयन में आयनित हो जाते हैं, उसको हम प्रबल अम्ल कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देते हैं, HCl को हम लोग जलीय वियोजन में वियोजित करें तो यह H बहुत तेजी से है, ये वियोजित हो जाता है। इसलिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक प्रबल प्रकार का अम्ल होता है। दूसरा, ये जो है H2SO4, यह भी जो है जलीय विलयन में वियोजन करें
2H पावर प्लस SO4 पावर माइनस, यह भी बहुत ही तेजी से हाइड्रोजन आयनों में आयनिक या वियोजित हो जाता है, इसलिए यह भी जो है प्रबल है। HNO3 ये भी जो है जल्दी से या हाइड्रोजन आयनों में आयनिक हो जाते हैं, इसलिए ये भी प्रबल होते हैं। दूसरा है आपका दुर्बल अम्ल, वीक एसिड। दुर्बल अम्ल या वीक एसिड, वीक एसिड उसको कहते हैं ऐसे एसिड, ऐसे अम्ल जिसको जलीय विलयन में वियोजन करें तो पूरा पूरा उसका वियोजित नहीं हो पाता, ऐसे तरह के यौगिक को हम लोग दुर्बल अम्ल कहते हैं। जैसे HCl, H2SCl, हाइड्रोजन साइनाइड, H2S, फिर से जो है CH3COOH, ये सभी के सभी ऐसे तरह के यह अम्ल है जिसका जलीय विलयन में तेजी से वियोजन नहीं होता, इसलिए इसको हम लोग दुर्बल अम्ल कहते हैं। अब मैंने क्या बताया, अम्ल किसे कहते हैं? अहर्नियस के अनुसार अम्ल की परिभाषा क्या होगी? अम्ल कितने प्रकार के होते हैं, किस आधार पर इसको हम प्रकार बनाए हैं, ये मैंने अब तक बताया। एक बार मैं पुनः रिवीजन कर दे रहा हूं। प्राचीन परिभाषा के अनुसार वह यौगिक जो स्वाद में खट्टा होता हो, जल में विलेय होता हो और नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, उसको हम एसिड या अम्ल कहते हैं। अहर्नियस के अनुसार मैंने बोला कि ऐसे तरह के यौगिक जिसके जलीय विलयन में वियोजन करने पर वह H+ आयन में आयनित होता है, ऐसे H+ आयन देने वाले यौगिक को हम लोग अम्ल कहते हैं। अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल करता है और स्वाद में खट्टा होता है। इस अम्ल के वियोजन पर हाइड्रोजन आयन के वियोजन के आधार पर इसको दो भागों में बांटा, पहला प्रबल अम्ल, दूसरा दुर्बल अम्ल। ऐसे तरह के यौगिक जिसका जलीय वियोजन में बहुत ही तीव्रता के साथ हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है, वियोजित हो जाता है और हाइड्रोजन आयन को देता है, वो जो है प्रबल अम्ल कहलाता है। जैसे HCl में H+, H2SO4 में H+, HNO3 में H+, ये प्रबल तरह के होते हैं क्योंकि इनके जलीय विलयन में ये हाइड्रोजन आयन बड़ी तेजी से निकलते हैं, इसलिए इसको हम प्रबल अम्ल कहते हैं। दूसरा है हम लोगों का दुर्बल अम्ल या वीक एसिड। दुर्बल अम्ल उसको कहते हैं कि वे यौगिक जिसको जलीय विलयन में वियोजन करने पर पूर्णतः उनका हाइड्रोजन आयन वियोजित नहीं होता, वो पूर्णतः हाइड्रोजन आयन को वियोजन होने के बाद नहीं देते हैं, ऐसी तरह के जो है या धीरे धीरे जो है उनके प्रोसेस जो है कंप्लीट होते हैं, तो उनको हम लोग जो है दुर्बल हो जाते हैं। जैसे हाइड्रोजन साइनाइड, H2S, एसिटिक एसिड सिलिका इसको कहते हैं, ये एक प्रकार के दुर्बल तरह के अम्ल होते हैं। ये हम लोग को भी है, ये आप लोगों को जो है ये समझ में आया होगा। अम्ल किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, ये मैंने अब तक बताया। अब इसके बाद अम्ल का भौतिक गुण, अम्ल का भौतिक गुण
फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड। अम्ल का भौतिक गुण निम्न है। पहला, सभी अम्ल जल में घुलनशील होते हैं। दूसरा, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। तीसरा, अम्ल नीले रंग के लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। ये इसका भौतिक फिजिकल प्रॉपर्टी। क्या बोला मैंने? सभी अम्ल जल में घुलनशील होते हैं। दूसरा, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। तीसरा, अम्ल नीले रंग के लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। ये इसका भौतिक गुण। दूसरा, रासायनिक गुण। रासायनिक गुण क्या है? केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड। अम्ल का रासायनिक गुण। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड। फर्स्ट, react with matter. Reaction with matter. ये हम लोग पढ़ रहे हैं अम्ल का रासायनिक गुण। पहला क्या है? धातुओं से क्रिया। धातुओं से क्रिया। सभी अम्ल धातुओं के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस रिप्लेस करते हैं। Fe प्लस H2SO इज इक्वल टू FeSO4 प्लस H2। अर्थात सभी धातुएं अम्ल के साथ क्रिया करते हैं और क्रिया करके उसमें हाइड्रोजन गैस को जो है निकालते हैं। शेष जो है लवण प्राप्त होता है। ऐसे ही Zn प्लस 2HCl या HCl इज इक्वल टू ZnCl प्लस H2। इसमें भी क्या करेगा? हाइड्रोजन गैस। ऐसे ही जो है सोडियम के साथ Na2Na प्लस H2SO4 इज इक्वल टू Na2SO4 प्लस H2। इसमें भी हाइड्रोजन गैस बाहर की तरफ जो है निकलेगी। अर्थात जितने धातु होते हैं वो धातुएं
यह अम्ल के साथ क्रिया करके उसमें हाइड्रोजन गैस को रिप्लेस करते हैं, बाहर निकालते हैं। दूसरा है, इसमें हम लोग देखेंगे ये धातु कार्बोनेट, धातु कार्बोनेट, कार्बोनेट या धातु बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट के साथ क्रिया, के साथ क्रिया रिएक्शन विथ मेटल कार्बोनेट एंड मेटल बाइकार्बोनेट, इसको हम लोग देखेंगे जैसे CaCO3 प्लस 2HCl इज इक्वल टू CaCl2 फिर लवण हो गया प्लस H2O ये जल हो गया, तीसरा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। अर्थात धातु कार्बोनेट या धातु बाइकार्बोनेट के साथ ये एसिड या अम्ल क्रिया करता है, तो क्रिया करके धातु लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड देता है। ऐसे ही NaHCO3 प्लस H2SO4 इज इक्वल टू Na2, यहाँ पर 2 करते हैं, SO4 लवण हो गया प्लस 2H2O जल हो गया प्लस 2CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। अर्थात ये धातु कार्बोनेट इसके साथ अम्ल की क्रिया कराई, तब पर भी लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड बना, कार्बन डाइऑक्साइड बना, ऑक्साइड बनता है। और धातु बाइकार्बोनेट के साथ भी हम अम्ल की क्रिया कराते हैं, तब पर भी ये लवण, साल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। दोनों परिस्थिति में यह साल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्ट होते हैं। तीसरा है क्षारों के साथ क्रिया, क्षार के साथ क्रिया, क्षार के साथ क्रिया करने पर ये जो है रिएक्शन विथ एल्कली, तो H अर्थात NaOH क्षार है, HCl 2HCl से क्रिया कराएगा या सिंगल से, तो NaCl प्लस H2O, तब क्या बनेगा इसमें? क्षार को अम्ल के साथ क्रिया कराई जाएगी तो लवण और जल बनता है। जैसे प्रबल क्षार NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ क्रिया कराएं तो NaCl साल्ट या नमक का सूत्र है, ये बनता है और जल में बनता है। ये जो है एक प्रकार का उदासीनीकरण प्रक्रिया कहते हैं, लेकिन सभी कंडीशन में नहीं, केवल घुलनशील तरह के क्षारों के साथ ही अम्ल क्रिया करके वो उदासीनीकरण या उदासीन तरह के रिएक्शन देता है और घुलनशील वाले धातुओं के साथ नहीं देता है। ये ध्यान देने की जरूरत है यहाँ पर। तो मैंने कौन कौन सा रिएक्शन बताया? पहला धातुओं के साथ क्रिया, धातु के साथ क्रिया करने पर क्या होता है, हमने उदाहरण दिया था कि इसमें लवण के साथ हाइड्रोजन गैस बनता है। दूसरा क्या हमने लिखा? दूसरा धातु कार्बोनेट या धातु बाइकार्बोनेट के साथ क्रिया, धातु कार्बोनेट
या धातु बाइकार्बोनेट के साथ क्रिया करने पर यह अम्ल, लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। तीसरा हमने बोला कि क्षार के साथ अम्ल क्रिया करके लवण और जल बनाता है। ये तीन क्रिया मैंने बताया। चौथा है, यदि हम अम्ल को, कोई भी अम्ल को, ये जो है जल में हम वियोजन करें तो जल में वियोजित करने के बाद वो आयनों के रूप में जो है टूट जाएगा। यहाँ डबल करते हैं, सिंगल करते हैं तो ये सिंगल ही होगा। अर्थात जो है जल में वियोजन करने पर विद्युत धारा प्रवाह है तो वह प्लस आयन और माइनस आयन के रूप में आयनित हो जाते हैं। ऐसे भी वियोजन ये देखा जाता है। अर्थात जलीय विलयन में अम्ल जो है धन आयन और ऋण आयनों के रूप में वियोजित होते हैं। कौन कौन सा इसमें रिएक्शन मैंने बोला? रासायनिक क्रिया, क्रिया क्या बताया? रासायनिक गुण में पहला हमने बोला धातुओं के साथ क्रिया। अम्ल धातुओं के साथ क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, लवण और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। दूसरा हमने क्रिया बताया कि धातु कार्बोनेट और या धातु बाइकार्बोनेट के साथ अम्ल क्रिया करता है तो लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। तीसरा क्षार के साथ अम्ल क्रिया करके यहाँ लवण और जल बनाता है। चौथा हाइड्रो, अर्थात हम अम्ल को जलीय विलयन में वियोजन करें तो वह आयनों के रूप में वियोजित हो जाता है। एक प्लस आयन और हाइड्रोजन प्लस आयन और क्लोरीन जो है या शेष जो है भाग जो उसके ऋण आयन के रूप में वियोजित होते हैं। इसमें संक्षारक का भी गुण होता है, कोरेशन गुण भी पाएगा। कोरेशन का मतलब होता है कि हम किसी धातु को अम्ल में भिगोएं या अम्ल डालें तो उसमें अपघटन, संक्षरण की क्रिया होती है। संक्षरण होने के बाद उसको जो है नष्ट करता है। जैसे इसके संक्षारण के लिए हम लोग अपने दैनिक जीवन में तरह तरह का उपयोग करते हैं जो अम्लों के माध्यम से ही संभव होता है। उसको हम उपयोग में बताएंगे। उपयोग में क्या क्या है? अम्लों का उपयोग, अम्ल का क्या क्या उपयोग है, हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, इसको जो है ध्यान देने की जरूरत है। क्योंकि ये हम लोगों के जीवन में ये तरह तरह के अम्लों का उपयोग करते हैं। सबसे पहला H2SO4, इसको कहते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, तेजाब, सल्फ्यूरिक एसिड या तेजाब या H2SO4, इसका उपयोग हम लोग इसमें करते हैं। उपयोग में, यूज में मैं बोला, यूज में फर्स्ट सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग इन्वर्टर या अन्य तरह की बैटरियों के अंदर इसका उपयोग करते हैं। बैटरी के पानी आप लोग डालते रहेंगे, लगभग सबके घर में ये इन्वर्टर हो चुका है। उसकी जो बैटरी होती है उस बैटरी के इलेक्ट्रोड और पानी के रूप में इसी सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। दूसरा है, इस सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग कपड़ा उद्योग, कागज उद्योग तथा चमड़े उद्योग में भी जो है किया जाता है। दूसरा है हम लोगों का ये HNO3 नाइट्रिक अम्ल का, इसको क्या कहते हैं? नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड का उपयोग इसमें करते हैं। इसका भी उपयोग कपड़े के निर्माण में, कागज उद्योग में, लुगदी बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त उर्वरक निर्माण में और सबसे प्रमुख विस्फोटक निर्माण, जैसे टार्बिन पर हम लोग ये CH3, यहाँ पर 3HNO3 नाइट्रिक अम्ल का
ये क्रिया कराया जाए यहाँ पर, तो ये TNT बनता है। क्या बनता है? TNT, ट्राइनाइट्रोटॉल्यूइन। ये ट्राइनाइट्रोटॉल्यूइन एक बड़ा विस्फोटक तरह का पदार्थ है जो डायनामाइट से भी जो है खतरनाक होता है। ऐसे विस्फोटक बनाने में भी जो है ये आपका नाइट्रिक एसिड का प्रयोग जो है किया जाता है। तीसरा है हम लोगों का HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का उपयोग कपड़ा बनाने में तथा किसी धातु को साफ करने के लिए हम लोग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को जो है उस पे लेप लगाते हैं, ब्रशिंग करते हैं और देखते हैं कि उसके पहले का जो जंग लगा हुआ भाग है वो साफ हो जाता है। उसके बाद हम तरह तरह की पेंटिंग करते हैं, अर्थात उसके जंग को, ऑक्साइड को छुड़ाने में भी इसका उपयोग करते हैं। कागज उद्योग में इसका उपयोग करते हैं। ये जो है वस्त्र निर्माण में भी इसका उपयोग करते हैं और खाद्य उद्योग ये निर्माण में भी इसका उपयोग किया जाता है। ऐसे में हम लोग ये तरह तरह के इसके उपयोग दैनिक जीवन में उपयोग जो है करते हैं और भी इससे हम लोग का बहुत से उपयोग है। जैसे हम लोग सुबह सोकर उठते हैं तो सबसे पहले ये ब्रश करते हैं। ब्रश में क्या होता है? छार होता है, वो पेस्ट में छार होता है और मुख में सांस लेने के कारण जो है मुख गुहा के अंदर अम्लीयता की मात्रा बढ़ जाती है। तो उस छार से इस अम्लीयता को वो रखने के बाद से इसको उदासीनीकरण कर देते हैं, जिस छार के द्वारा यह अम्ल नष्ट हो जाता है, उदासीन हो जाता है और मुख जो है फ्रेश महसूस होता है। ऐसे ही जो हम लोग देखते हैं कि चींटा चींटियां जो है काटती है, उन चींटियों के अंदर जो है मेथेनोइक अम्ल होता है, फार्मिक एसिड भी इसको कहते हैं। उस फार्मिक अम्ल बहुत ही तीक्ष्ण होता है। इसकी तीक्ष्णता को समाप्त करने के लिए हम लोग क्षार का प्रयोग करते हैं, जो क्षार के द्वारा अम्ल को निष्क्रिय कर देते हैं, उदासीन कर देते हैं, जिससे उसके उदासीनीकरण के जो है से उसका दर्द या कष्ट जो होता है वो समाप्त हो जाता है। ये अम्ल के द्वारा ही किया जाता है। अगला जो है हम लोग अम्लराज, एक्वारजिया इसको बोलते हैं। एक्वारजिया का प्रयोग करते हैं। एक्वारजिया का मतलब इसमें HCl का 3 भाग और HNO3 नाइट्रिक एसिड का 1 भाग, दोनों एक दूसरे को मिला करके जो अम्ल बनाई जाती है उस अम्ल को अम्लराज कहते हैं। क्या बोला? अम्लराज किसे कहते हैं? 3/3 भाग हाइड्रोक्लोरिक एसिड, 1 भाग HNO3, इन दोनों को मिला करके जो प्रबल अम्ल बनाई जाती है उस अम्ल को अम्लराज कहते हैं। ये अम्लराज कठोर धातुओं को गलाने में इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे कोई सोना तो उतना कठोर नहीं होता है, लेकिन सोना को गलाना हो तो इस अम्लराज के द्वारा आसानी से कम समय में हम लोग उसको गला सकते हैं। लोहे को, अन्य तरह के धातुओं को भी जो है इस अम्लराज के अंदर डुबो करके उसको आसानी से कम समय में जो है ये गला सकते हैं। ऐसे ये अम्लों के द्वारा जो है हम लोग अपनी जो गलन की प्रक्रिया है उस गलन की प्रक्रिया को आसान कर सकते हैं। तो ये मैंने आपका ये अम्लों का उपयोग बताया कि सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग क्या है, नाइट्रिक अम्ल का उपयोग क्या है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड का उपयोग क्या है। अब पूछेंगे आपसे कि कौन से अम्ल का उपयोग उर्वरक बनाने में प्रयोग किया जाता है, तो आप कह देंगे नाइट्रिक एसिड। कौन से अम्ल का उपयोग जो है ये आपका विस्फोटक बनाने में प्रयोग किया जाता है, तब पर भी आप कहेंगे नाइट्रिक एसिड। TNT, TNG, टाइनाइट्रोटॉल्यूइन, टाइनाइट्रोग्लिसरीन, ये विस्फोट किया जा सकता है।
सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग कृत्रिम रेशा संश्लेषण करने में, बैटरी का लेड बनाने में, बैटरी की पानी बनाने में, कागज उद्योग में लुगदी बनाने में, ये जो है इत्यादि तरह के रेशों का संश्लेषण करने में इसका उपयोग किया जाता है। पेट्रोलियम शोधन करने में भी जो है सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग किया जाता है, जिससे पेट्रोलियम को आसानी से कम समय में जो है आप शोधन कर सकते हैं, प्यूरिफाई कर सकते हैं, उसमें सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग जो है करते हैं। ये हम लोग आज क्या क्या पढ़े, अम्ल, क्षार और लवण चैप्टर में एसिड क्या है, इसकी प्राचीन परिभाषा क्या है, अहर्नियस द्वारा दी गई परिभाषा क्या है, कितने प्रकार के अम्ल होते हैं, हाइड्रोजन आयन के वियोजन के आधार पर मैंने दो भागों में बांटा, प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल, अम्लों का क्या भौतिक गुण होता है, क्या रासायनिक गुण होता है और इन अम्लों का क्या उपयोग होता है, ये आज हम लोग जो है पढ़े। इन अम्ल के बाद से जो है हम लोग क्षार के बारे में पढ़ेंगे। क्षार किसे कहते हैं और ये क्षार का ऐसे ही उसका भी भौतिक गुण, रासायनिक गुण, उपयोगिता, इसके बारे में जो है क्षार के बारे में